दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1D का 11 नंबर सवाल बताया जा रहा है। 11 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित को करनी चिन्हित करें। तो करनी चिन्हित करने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, इसका थ्योरी हम पहले भी बताए हैं। इसको देखिए हल x पर पावर -1/4, तो इसको हम लिखेंगे 1/x पर पावर 1/4। जब बाटा में डालेंगे नीचे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि a पर पावर -n बराबर हम पहले बता चुके हैं कि 1/a पर पावर n नीचे आएगा हर के रूप में, तो आपका ये माइनस हट जाएगा। चाहे इसका भी बोलेगा कि 1/a पर पावर n को इस प्रकार लिख सकते हैं, a पर पावर -n, ठीक है नहीं। तो ये आपका 1/x पर पावर 1/4 बराबर 1/x पर पावर 1 गुने 1/4 बराबर, अब x को रूट कर दीजिए और 4 को यहाँ डाल दीजिए, यही आपका अब 1 में लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा है आपका x पर पावर 2/3 है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, x पर पावर 1 गुने 2/3। तो इसको x को रूट में डाल दीजिए और यहाँ आप 3 लिख दीजिए और यहाँ x बार डाल दीजिए, मतलब 3√x², यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका 3 जो है से यहाँ पर आ जाएगा और x पर पावर x² 2/3 है। x पर पावर √x² हो जाएगा और 3 आपका यहाँ आ जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। तीसरा देखिए, इसका भी फार्मूला हम बताए थे। मान लीजिए कि इसको a पर पावर 5/7 है, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं √a, यहाँ ये जो नीचे वाला भाग है हर वो 7 यहाँ आ जाएगा और a पर पावर 5, यही इस प्रकार, इसी प्रकार ये आंसर हो गया। तीसरा देखिए 1/x पर पावर 1/2 और y पर पावर 1/2। तो देखिए यहाँ x पर पावर 1/2 है और y पर पावर 1/2 है, तो ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा। x पर पावर 1/2 बटा y पर पावर 1/2, तो ये आपका इस प्रकार लिखाएगा √x बटा √y, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आप बोलिए कि 2 यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ 2 लिख भी सकते हैं और 2 नहीं भी लिखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ 2 छुपा हुआ है। इस तरह से लिखिए या आप इस तरह से लिख दिए, बात बराबर है, यही आपका आंसर हो गया। रूट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 है से छिपा हुआ है, इसके इधर भी 2 छिपा हुआ है। अब चलिए 12 नंबर सवाल बताए जा रहे हैं। निम्नलिखित को ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित को ज्ञात करें। प्रश्न आपका क्या है, 64 पहला
64 पर पावर 1/2। दूसरा, 1 मिनट, सवाल हम पहले उतार ले रहे हैं। देखिए सवाल यही है, 64 पर पावर 1/2, 125 पर पावर 1/3। तीसरा आपका है 9 पर पावर 3/2। चौथा है 32 पर पावर 2/5। 32 पर पावर 2/5। यही आपका सवाल है। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। देखिए तो हल आपका होगा 64 पर पावर 1/2। तो इसको पहले हम 64 को गुणनखंड करेंगे। तो 64 को गुणनखंड करेंगे तो आपका ऐसा संख्या से गुणनखंड करेंगे ये आपका 0 आ जाए, मतलब कट जाए। और सबसे छोटा से करेंगे तो 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 दूना 64। 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 दूना 2 से 16 दूना 32। 2 से करेंगे तो ये आपका 8 दूनी 16। आपका 2 से करेंगे 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। फिर 2 से करेंगे 1 आपका आ गया, मतलब कट गया। 2 से किए तो 32 आया, 32 बार भाग लगा। 2 से किए 16 आया, 16 दूना 32। और फिर 8 बार आया, फिर 4 बार आया, फिर 2 बार 1 बार। तो आपका 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको 2 पर पावर 6 और पावर 1/2। तो हम आपको पहले बताए थे कि यदि पावर पर पावर रहे तो गुना के रूप में हो जाता है, जैसे a पर पावर n और पावर m। तो ये आपका हो जाएगा a पर पावर n गुने m। इसी प्रकार यहाँ 2 पर पावर 6 गुने 1/2 है, से गुना के रूप में हो जाएगा। तो आपका एक कट जाएगा 2 तिहाई 6। तो मतलब 2 पर पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका चौथा, आपका हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। हल दूसरा 125 पर पावर 1/3। तो इसको भी हम गुणनखंड करेंगे 125 का। ऐसा संख्या से गुणनखंड करेंगे कि लास्ट में 1 आ जाए, माने कट जाए। तो हम 5 से करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 25 125। फिर आपका 5 से करेंगे तो आपका 50 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो आपका ये कितना हो गया 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 पर पावर 3। इस प्रकार इसको हम लिखेंगे 5 पर पावर 3 और पावर उस पर फिर पावर 1/3। तो आपका 5 पर पावर 3 गुने 1/3। तो 3 एकम 3 बराबर 5 पर पावर 1। तो आपका 5 आंसर आ गया। इस प्रकार अब देखिए हम तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा आपका है 9 पर पावर 3/2। इस प्रकार फिर हम गुणनखंड इसको करेंगे। 9 को गुणनखंड करेंगे इतना, ऐसा 3 से करते हैं। 3 तिरिके 9। फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3। 3 एकम 3। तो ये आपका कितना लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा 3 गुने 3 बराबर
3 पर पावर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 पर 3 पर पावर 2 पर पावर 3/2। तो हम बोले थे कि यदि पावर पर पावर रहे तो दोनों पावर गुना के रूप में हो जाता है। यहाँ हम बताए भी हैं, जैसे a पर पावर n पर पावर m, तो ये आपका हो जाएगा a पर पावर n गुने m। इसी प्रकार तो ये आपका हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुने 3/2। 2 कट गया तो आपका हो जाएगा 3 पर पावर 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 9। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए चौथा, चलिए चौथा आपका है, चौथा का हल आपका 32 पर पावर 2/5 है। तो इसको भी गुणनखंड करेंगे, इसको भी गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका 32 है, तो 32 का गुणनखंड किससे करेंगे? 2 से करेंगे। सबसे छोटा से करेंगे, उससे कट भी जाना चाहिए। तो आपका 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 16। फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, 1 2 3 4 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 को 5 बार गुना के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पर पावर 5 पर पावर 2/5। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5। तो 5 एकम 5 कट गया, और यहाँ 2 पर पावर 2, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।